और मौसम विभाग ने पहले ही करीबन 4-5 दिन पहले अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही और धान भीगा हुआ धान जो है हर जगह से नजर आ रहा है। देखिए, सभी धान खरीदी केंद्रों में रख रखाव का पूरा व्यवस्था किया गया है और हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रखा है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के फूड सेक्रेटरी, कलेक्टर और ग्राउंड लेवल के जितने अधिकारी हैं सभी इस काम में लगे हुए, समिति से लेकर के और पूरी सरकार। और जो आप तस्वीर दिखा रही हैं, हम इस बात से इंकार नहीं करते कि अगर बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो छींटे पड़ेंगे, लेकिन भीग गया ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान को अपना धान बेचना रहता है। अगर गाड़ी से खाली कराया बोरा और पलटी कर रहा है, उस बीच में अगर बारिश अचानक आ जाए तो थोड़ा बहुत तो उसके बौछार या छींटे पड़ेंगे, लेकिन खुले में धान रखा गया है, रख रखाव का कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके लिए भी अगर किसान अपना धान लाया है, पलट रहा है और उसमें तौला रहा है, उस बीच के लिए भी हमने वहां पर तिरपाल और तारपोलिंग ये सब का व्यवस्था कर रखा है। लेकिन बारिश है और बारिश कोई बता के तो आता नहीं है कि कहाँ पर आएगा बारिश, और अचानक कहीं बरस जाए तो उस थोड़ा टाइम तो लगता है ढकने में। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, 4 दिन पहले से अलर्ट था कि 27, 28, 29, 30 को बारिश होगी। आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन भी एक मौसम विभाग के साथ होना चाहिए? कृषि विभाग का अपना कृषि मौसम विभाग जो है विज्ञान केंद्र होता है, तो ये अलर्ट तो जारी हुआ था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ठीक है, व्यवस्था को लेकर कह दिया गया था, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की वो आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से किस तरह से बुरी तरीके से धान जो है वो भीगा है, आनन फानन में तिरपाल ढका जा रहा है। तो ये सर रात भर से बारिश हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि व्यवस्था जो है वो पुख्ता होनी चाहिए? दूसरी बात ये है, जिम्मेदारों पे भी सख्ती होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि जब आप विपक्ष में थे तो इस बात को लेकर सवाल उठाते थे, बीजेपी की सरकार थी, आप सरकार में है तो भी वही तस्वीरें आ रही है। ममता जी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तुलना कांग्रेस सरकार से नहीं की जा सकती। जो पिछले 15 साल में जो सरकार थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ किया ही नहीं। समिति में रखरखाव के लिए ना चबूतरा का निर्माण किया, ना सेट का। हमारी सरकार जब से आई है लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। और दूसरी बात कि समिति में जो धान खरीदी होती है उसकी रखरखाव बाकी के लिए हम राशि भी देते हैं और उसका प्रभारी भी नियुक्त करते हैं। सभी धान खरीदी केंद्रों में प्रभारी नियुक्त हैं और स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का जो लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा ना कि धान पूरी तरह से सुरक्षित है, सब जगह ढकने की व्यवस्था है। हो सकता है कि कल जिन लोगों ने रात में या शाम को जिन लोगों ने तौला और वो उसकी व्यवस्था स्टेकिंग नहीं हो पाई होगी, वो थोड़ा बहुत उस पे छींटे या बौछार का असर उस पर पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी हुआ है, लोग ढके हैं। अगर इसके बाद भी कहीं से भी शिकायत आएगी तो हम तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, मीटिंग भी बुलाई है आपने अधिकारियों की? इसको तो मैं पहले से ही निर्देशित किया हुआ था और मीटिंग कल ही होनी थी, क्योंकि कल एफसीआई वालों के साथ रेक की उपलब्धता के लिए कल मीटिंग थी और कुछ सेक्रेटरी और विभाग के बैठक में थे, तो इस वजह से कल का मीटिंग को आज कर दिया गया है। हम पहले से इसमें निर्देश जारी कर दिए हैं और सेक्रेटरी को हमने कहा था कि देखो बादल दिख रहा है और सब जगह पुनः एक बार सभी कलेक्टरों को निर्देशित करें और संबंधित जहां भी धान खरीदी प्रभारी है वो केंद्र में जाए और रखरखाव और ढकने की जो व्यवस्था है उसको एक बार संज्ञान में लें और काम ठीक से हो, इसका ध्यान रखें। कहीं भी धान नहीं भीगना चाहिए, इसके पहले ही हम कह चुके हैं। और पुनः हमारी भी चिंता है कि हमारी मेहनत की, हमारे किसानों की मेहनत की एक एक दाने जो है जहां खरीदी केंद्र में है उसको हम सुरक्षित रखें और किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो, खराब ना हो, ये हमारी भी चिंता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है, कल भी हम गए थे, उन्होंने कल भी कहा कि धान खरीदी केंद्रों का विशेष ध्यान रखें और कहीं भी धान भीगने या किसी भी प्रकार की लापरवाही जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के मुखिया से लेकर के और सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री से लेकर के और
जितने भी विधायक हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सभी सेक्रेटरी, कलेक्टर्स, ग्राउंड लेवल तक के अधिकारी सभी इस काम में लगे हुए हैं। और इस समय तो हमारे पास धान खरीदी से बड़ा कोई काम नहीं है। और मैं सोचता हूं कि जितना अच्छा व्यवस्था इस बार किया गया है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। और जो किसानों के साथ साथ समिति के लिए और मिलर्स के लिए, सबके लिए एक अच्छा प्रोत्साहित करने वाली बात इस बार है। और सब लोग उत्साहित होकर के अपना काम कर रहे हैं। सर, अभी जो जिस तरह से कल तक के लिए भी अलर्ट है, 30 तारीख तक के अलर्ट है, किसानों के सामने भी एक चुनौती है धान खरीदी केंद्रों तक के पहुंचने के लिए, तो क्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है, समय और मिल सकता है, या क्या चीजें हैं अगर हम बात करें तो? यार, ये तो अभी कितना खरीदी हो गया मालूम है आपको? अभी तो 52.5 लाख मीट्रिक टन इतने दिन में खरीदी हो गया है। आज 29 तारीख है और अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और अभी 1 महीना और है समय हमारे पास। इतना वो नौबत ही नहीं आएगा। और 13-14 लाख किसान लोग अपना धान बेच चुके हैं और इससे भी कम लोग अब बचे हैं। तो जो बड़े किसान हैं वो लोग बचे हैं, छोटे किसान लगभग निपट गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो आप बात कर रही हैं उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। और आप जिस तरह से वो कह रहे थे कि बारिश होती है तो छींटे तो पड़ते ही हैं, लेकिन अगर छींटे जो है वो ज्यादा पड़ने लग जाए तो दिक्कतें शुरू हो जाती है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उसके बाद में समीक्षा बैठक करेंगे और सारी जानकारी तब तक आएगी। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल ममता, और कोशिश ये होनी भी चाहिए कि कम से कम किसानों की